जदयू के कई नेता विरोध में हैं अपने ही नेता नीतीश कुमार के। कारण तेजस्वी यादव है। उपेंद्र कुशवाहा ने खोलकर वो बात रख दिया, खोलकर वो बात कह दिया कि भाई तेजस्वी एक्सेप्ट नहीं, हम नहीं कर पाए। उसके बाद नीतीश जी तो बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, निकल जाएंगे देश की यात्रा पर, तेजस्वी यादव बिहार एक गद्दी संभाल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलता है? पार्टी छोड़ दिए। अब ललन सिंह को क्या मिलेगा? उसके बाद केसी त्यागी को क्या मिलेगा? संजय झा हुए, कई लोग हैं जदयू में, कई लोग हैं जो सपना पाले हुए हैं 5 साल 10 साल से कि नीतीश जी के बाद आओ। तो नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके बारे में वो उत्तराधिकारी का बात बोले हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा है। 2030 में भी नेता नीतीश कुमार ही रह सकते हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। अरे भाई, नेतृत्व की क्षमता अगर नहीं रहती तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार के समकक्ष आज भी बिहार में कोई नेता नहीं, मतलब सीएम फेस के। अगर ये बात कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का सीधा मतलब है कि आप तेजस्वी को इनकार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी छोड़कर जाना और पार्टी तोड़कर जाना बहुत असरदार हुआ है, बहुत तगड़ा मार है ये जदयू को। कितना भी लोग डिफेंड करें कि उपेंद्र कुशवाहा का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा है जो पिछले लोकसभा विधानसभा में 2020 के विधानसभा में जहां जहां से चुनाव लड़े, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 वोट तक इनके प्रत्याशी को मिला है। अकेले वो 22,000 कोयरी वोट रहा है। एक बात हम बार बार कहते हैं और फिर कह रहे हैं कि इस जन्म में नीतीश कुमार स्वेच्छा से गद्दी किसी को नहीं दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। तेजस्वी यादव 2025 में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ऐसी बात नीतीश कुमार के द्वारा मंच से कही गई। कई बार यह भी कहा गया कि हम अब इन्हें आगे इन्हें ही संभालना है, यानी कि तेजस्वी यादव को उन्होंने इशारा करते हुए कहा है। यह भी बयान आता है कि इनको हम नेता बना रहे हैं जो कि बिहार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उपेंद्र कुशवाहा के अलग दल बनाने के बाद जदयू पलटी मारते हुए दिख रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान से। कल पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। उनसे पूछा गया प्रश्न तो उनका जवाब था कि 2025 का 25 में देखेंगे, यानी कि वो साफ कह रहे थे कि 25 के बाद को लेकर डिसाइड अभी तक पार्टी ने नहीं किया है कि कौन नेतृत्व करेगा बिहार का। तो वही बता दें कि ताज़ा बयान अभी पार्टी के महासचिव हैं केसी त्यागी, उनका बयान आया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार 25 से नहीं 30 में भी नेतृत्व देने के लिए सक्षम है और जदयू का मतलब नीतीश कुमार होते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बहुत बड़ा भूमिका रहा है इस महागठबंधन कराने में और उन्होंने जो भी कहा वो सही कहा। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन। इन्हीं से इसका मतलब समझें कि उदीप्त, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव दोनों एक तरह से इनकार कर रहे हैं 2025 के बाद तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर। नीतीश कुमार कई बार बोल चुके हैं कि इन्हें ही संभालना है। क्या विरोधाभास देख रहे हैं पार्टी के अंदर? नीतीश कुमार 2021 के फरवरी में ऐसा ही बयान उपेंद्र कुशवाहा के लिए दिए थे कि हमारा उत्तराधिकारी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा होंगे। उसके पहले प्रशांत किशोर को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया था और उसके प्रशांत किशोर और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में ये आरसीपी सिंह को भी अपना उत्तराधिकारी बनाए थे। तो नीतीश कुमार का ये ट्रैक रिकॉर्ड है जिसके बारे में वो उत्तराधिकारी का बात बोले हैं, चाहे प्रशांत किशोर हो, आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, उनको पार्टी छोड़ना पड़ा है। ट्रैक रिकॉर्ड आप देखिए। तो इस बार अगर इन्होंने तेजस्वी यादव को बताया कि मेरे उत्तराधिकारी हैं, कहने का वही मतलब था कि 2025 का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी करेंगे। इसका मतलब कि नीतीश कुमार अपना घोषित अधिकारी, डिक्लेयर्ड एयर जो होता है, वो तेजस्वी यादव को इन्होंने बनाया। अब देखिए हुआ ये कि अभी तक नीतीश कुमार ऐसे नेता रहे जदयू में, ऐसे सर्वमान्य नेता रहे जिनके खिलाफ को जाने का आज तक 17-18 सालों में हिम्मत नहीं कर पाया। उपेंद्र कुशवाहा पहले देखिए बागी कई लोग हुआ, पीके भी बागी हुए, आरसीपी सिंह भी बागी हुए, लेकिन वो लोग कर क्या पाया? कर तो वो लोग कुछ नहीं पाया। उसके पीछे भी कारण है, बताएंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नेता हुए हैं जो सिर्फ बागी ही नहीं हुए, पार्टी तोड़ तक दिए। अगर इनके 100 कार्यकर्ता भी लेकर, हम 100 की बात कर रहे हैं, मात्र 100 की, अगर 100 कार्यकर्ता भी जदयू के टूट कर उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए, पार्टी को तो तोड़ दिया उन्होंने। पार्टी का एक व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम 100 की बात कर रहे हैं। तो इससे अब हुआ क्या है, देखिए आप एक बार समझिए लॉजिकली, तार्किक रूप से समझिए। राजनीति में अंतिम ध्येय जो होता है ना, वो गद्दी होता है, वो सत्ता होता है। आप बताइए, जो चर्चाएं चल रही हैं उपेंद्र कुशवाहा की जो नई पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसके लोग खुलकर बोल रहे हैं कि होली तक विलय का बात है।
और इसीलिए हम अलग हो रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर पार्टी विलय कर जाए राजद में, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की चर्चा है, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। आप समझिए इस बात को लॉजिकली। उसके बाद नीतीश जी तो बन जाएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, निकल जाएंगे देश की यात्रा पर, तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभाल लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिलता? पार्टी छोड़ दिए। अब ललन सिंह को क्या मिलेगा? उसके बाद केसी त्यागी को क्या मिलेगा? केसी त्यागी को क्या मिलेगा? संजय झा हुए, कई लोग हैं जदयू में, कई लोग हैं जो सपना पाले हुए हैं 5 साल 10 साल से कि नीतीश जी के बाद हम, नीतीश जी के बाद हम। हर पार्टी में होता है, उनका तो सपना पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यही बात ने उपेंद्र कुशवाहा रिपीटेड मोड पर बार बार दोहरा के कह रहे थे कि आप बताइए कि जो लोग पार्टी में अपना खून पसीना दे रहा है 2 दशक से, आप उनके खिलाफ जाकर उस पार्टी के नेता को आप नेता बनाना चाह रहे हैं, बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जिनके खिलाफ ये तमाम लोग आपके साथ 10 से 15 साल सड़क पर संघर्ष किए हैं। यही बात तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। और यही दर्द देखिए, कल ललन सिंह के बयान को हल्के में नहीं लेना है। हो सकता है ललन सिंह ये सोच कर नहीं आए होंगे कि ये बोलना है, लेकिन अंदर का दर्द होगा जो कल निकल गया, हो सकता है ना। और अब तो केसी त्यागी ने तो इस पर औपचारिक तरीके से मुहर लगा दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो कुछ बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं। और ये बयान भी देना कि 2030 में भी नेता नीतीश कुमार ही रह सकते हैं, उनमें नेतृत्व की क्षमता है। अरे भाई, नेतृत्व की क्षमता अगर नहीं रहती तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार के समकक्ष आज भी बिहार में कोई नेता नहीं है, मतलब सीएम फेस के लिए। अगर ये बात कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का सीधा मतलब है कि आप तेजस्वी को इनकार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की आप नेतृत्व क्षमता पर, तेजस्वी यादव की योग्यता पर सभी जगह सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीतीश के नेतृत्व 2030 तक चर्चा करने का मतलब है कि 2030 तक भी अभी नंबर नहीं है कहीं। क्या और एक बात और जान लीजिए, एक बात हम बार बार कहते हैं और फिर कह रहे हैं कि इस जन्म में नीतीश कुमार स्वेच्छा से गद्दी किसी को नहीं देंगे। उदित, एक और चीज़ है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा, इनके बारे में कल ललन सिंह भी बोले कि इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या उनके ही जाने का ये असर है कि अब जदयू का जो टीम जो है वो अब ये कहने लगा है कि तेजस्वी यादव को लेकर 2025 का 30 तक भी नीतीश कुमार रहेंगे? क्या इसका ही असर है क्या? देखिए, हम कल ही एक खबर किए हैं, हम उसमें बोले हैं ये बात, मैंने कहा है वो बात कि सांसद कितने टूटेंगे जदयू के और उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाएंगे, इस पर हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सांसदों को बिहार में नहीं दिल्ली में रहना है। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं और कई ऐसे बड़े नेता हैं जदयू में जो लगातार सुधाकर सिंह के बयान से खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो लगातार प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से अपनी पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं। क्योंकि आप राम पर बोलिएगा और रामायण पर बोलिएगा और 10-90 का रेशियो बताइएगा तो वैसी पार्टी जदयू नहीं है। राजद का वही चरित्र है, राजद का वही वोट कैडर भी है, जदयू का वो नहीं है। इस बात को लेकर कई विधायक, कई बड़े नेता सहज हैं जनता दल यूनाइटेड में, और वही लोग टूटेंगे भी भविष्य में अगर टूटता है पार्टी, तो जान लीजिए। तो ये कहना गलत नहीं है कि जदयू के कई नेता विरोध में हैं अपने ही नेता नीतीश कुमार के, कारण तेजस्वी यादव हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने खोलकर वो बात रख दिया, खोलकर वो बात कह दिया कि भाई तेजस्वी एक्सेप्ट नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। आपके साथ हम 94 में कुर्मी चेतना रैली के बाद से सड़क पर संघर्ष किए, लाठी खाए, और उस पूरा एक एरा था 90 का, उसके खिलाफत में हम लोग रहे। उदित, प्रश्न है कि अब ऐसी बातें जदयू की तरफ से कही जा रही हैं, नीतीश कुमार अकेला पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि तेजस्वी को उत्तराधिकार सौंपने की बात कह रहे हैं। ऐसे में अब आरजेडी की तरफ से क्या रिएक्शन की आपको संभावना है? क्या आरजेडी इसे महज बयान मानकर भूल जाएगी या फिर इसे रियलिटी मान के फिर प्लान बी जो अपना है उस पर काम करेगी? 2 पक्ष है। पहला, ये तय रूप से हम नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हैं। ये संभावना भी है कि नीतीश कुमार ही बुलवा रहे हो ललन सिंह से। ये तो इतिहास रहा है कि नीतीश कुमार बुलवाते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं वो बुलवाते हैं। नीतीश कुमार किसी त्यागी से बुलवा रहे हो, ये बात नीतीश कुमार को रियलाइज हो रहा हो कि हम शायद गलती कर दिए, हम तेजस्वी का नाम बोलकर ही फंस गए। एक मेरा जो मजबूत स्तंभ था उपेंद्र कुशवाहा, वो जा चुके हैं, तो कम से कम बाकी लोग अब नहीं जाएं, इसलिए इनको फ्री हैंड दे दो कि ये बोले, समझिए। और दूसरा ये भी हो सकता है कि सही में नीतीश कुमार अलग थलग पड़ गए हो, ये भी संभावना है। क्योंकि जिस तरह ललन सिंह बोल रहे हैं, जिस तरह केसी त्यागी बोल रहे हैं, एक संभावना ये भी हो सकता है कि ललन सिंह और केसी त्यागी अपने मन से बोल रहे हैं। अब समझिए आरजेडी के रिएक्शन का बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जब तेजस्वी के नाम डिक्लेयर होने के बाद पानी पी कर नीतीश कुमार को शिखंडी और बहुत आपत्तिजनक शब्द जो हम नहीं बोलेंगे कैमरा पर बोल रही है, तो अब जब तेजस्वी का नाम ही ये लोग काट रहा है, तो आपको क्या लगता है रिएक्शन नहीं आएगा?
भयंकर रिएक्शन, और रिएक्शन इस स्तर पर भी हो सकता है कि महागठबंधन टूट जाए। महागठबंधन या ये भी हो सकता है कि जदयू का कुछ लोग टूट के उपेंद्र कुशवाहा में भागे, जदयू के कुछ लोग टूट के राजद में चले जाएं, मतलब तेजस्वी को सपोर्ट कर दे, वो सरकार भी बना लें, कुछ भी हो सकता है। जदयू ऐसी स्थिति में है फिलहाल कि उसका बस नहीं चल रहा है किसी चीज में, और अब ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो या विजय चौधरी हो या केसी त्यागी, किसी का भी नाम ले लीजिए, इनको बैठकर इस पर मंथन करना पड़ेगा कि 2024 को लेकर क्या रणनीति बनाना है। देश में इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है हम सब जानते हैं, तमाम स्टेट्स के नेता ने बता दिया है, चाहे वो केसीआर हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी हो। बिहार में कम से कम सत्ता बचा रहे, और बिहार में देखिए एक बात और बता रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी छोड़कर जाना और पार्टी तोड़कर जाना बहुत असरदार हुआ है, बहुत तगड़ा मार है ये जेडीयू को। कितना भी लोग डिफेंड करें कि उपेंद्र कुशवाहा का आना जाना लगा रहता है, लेकिन यही उपेंद्र कुशवाहा है जो पिछले लोकसभा विधानसभा में 2020 के विधानसभा में जहां जहां से चुनाव लड़े, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 22,000 वोट तक इनके प्रत्याशी को मिला है अकेले। वो 22,000 कोयरी वोट रहा है, और वही कोयरी वोट का नुकसान नीतीश कुमार को इस बार जो 3 सीट हुआ उपचुनाव बिहार में, 2 सीट हारना पड़ा। मनोज सिंह कुशवाहा हार गए कुडनी से, ये उपेंद्र कुशवाहा के चलते हुआ। पार्टी से उनकी नाराजगी लंबे समय से चल रही है। ऐसा सिचुएशन क्यों आ गया कि आज जदयू जो कि अपने सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के पीछे हमेशा एक पैर पे खड़ी रहती थी, आज विरोधाभास पैदा होने शुरू हो गए हैं? ऐसा सिचुएशन क्यों आ गया और कैसे इससे निपटेगी जदयू? क्या टूट संभव है या फिर नीतीश कुमार कोई अपना दिमाग लगा के इसका कोई फॉर्मूला निकाल लेंगे? टूट ही संभव है, नीतीश कुमार के पास अब कोई फॉर्मूला नहीं। अब एक बात समझिए, आपने अगर अपने पार्टी को, कोई भी पार्टी, बीजेपी इतना तेजी से आगे कैसे बढ़ जाती है? संगठन पार्टी है, संगठन है, उसमें कैडर बेस्ड पार्टी है। नीतीश कुमार ने कभी कैडर खड़ा ही नहीं होने दिया, और जो लोग इनके साथ 17 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल से लगे हुए हैं, वो युवा अपना भी तो भविष्य देखेंगे ना। उपेंद्र कुशवाहा क्यों चले गए? अपने भविष्य के चलते चले गए। उनको सीएम बनने का मन था, और इन्होंने कमिट किया था 2021 के फरवरी में, जब रालोसपा का विलय हुआ था, कि भाई किसी भी स्थिति में आप ही मेरे उत्तराधिकारी हैं। लेकिन एक झटके में उनको तिनके की तरह उड़ा दिए नीतीश कुमार, वो विद्रोही हो गए, विरोध कर दिया। और आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर विद्रोह इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये लोग जन्मजात नेता नहीं है। एक कॉर्पोरेट जगत से आते हैं प्रशांत किशोर, जो इलेक्शन कैंपेनर है, जो बिजनेसमैन है, और दूसरे आरसीपी सिंह जो है वो एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन, उनके पास वो क्षमता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जन्मजात नेता है, जमीन के नेता है। ये उस जमाने से राजनीति कर रहे हैं जिस जमाने से नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसलिए विद्रोह कर दिए। और यही विद्रोह पार्टी के और भी कई नेता कर सकते हैं। इसलिए टूट ही पार्टी का विकल्प बचा है, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है आदेश जी, पक्के तौर पर मान लीजिए। क्या बीजेपी जो है ऐसे राजनीतिक हालात में, जब नीतीश कुमार महागठबंधन से भी अपने संबंध तोड़ने की स्थिति में आए या महागठबंधन टूटने की स्थिति में आए, क्या फिर से बीजेपी नीतीश को थाम सकती है? फिर से इनको मुख्यमंत्री के लिए, या फिर से इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, अब इनके पास कोई बहुत जनाधार बचा नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद अब जदयू सही में कमजोर हो गई है। ये कहीं से इस बात से जेडीयू के लोग भी अग्री होंगे, जो वास्तविकता समझ रहे हैं, जो सच्चाई से ताल्लुक रखते हैं, और जो धृतराष्ट्र नहीं बने हुए हैं, उनको भी पता है कि जदयू अब कमजोर पड़ेगी। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की देखिएगा पूरी राजनीति अब कोयरी वोट को लेकर होगा, और बिहार में कोयरी 7-8% है। जिस तरह चिराग पासवान 6-7% पासवान वोटर पे इतना उड़ते हैं, इतना उछलते हैं, तो भाई इनके साथ भी अगर 6-7% कोयरी वोटर जुट जाए, कुशवाहा वोटर जुट जाए, जो जुटेंगे ही जुटेंगे, तो उस दम पे अब नीतीश कुमार के पास वो क्षमता भी नहीं रहा है वोट का, जनाधार का, कि अब बीजेपी की मजबूरी बन पाएंगे। तो इसलिए बीजेपी पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाकी तिगड़म कुछ भीड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी बीजेपी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब उपेंद्र कुशवाहा हो जाएंगे, अगर साल भर में वो फील्ड पे काम कर दिए जबरदस्त तरीके से और कोयरी वोटर्स को एक साथ जोड़ लिए, तो नीतीश कुमार से ज़्यादा रेलेवेंट उपेंद्र कुशवाहा बन जाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा ज़्यादा रेलेवेंट बन जाएंगे, इसका कारण ये भी है कि पहले जब वो पार्टी छोड़े उनके पास कोई बहुत ही बड़ा मुद्दा नहीं होता था, लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा उन्हें मुद्दा मिल गया है कि जिस जनता दल यूनाइटेड को खड़ा किया गया लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव की नीतियों के खिलाफ, विचारधारा के खिलाफ, उन्हीं के बेटे को नीतीश कुमार उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। और ये इनके लिए बड़ा ही एक बड़ा राजनीतिक ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, और इसका असर जदयू पर भी दिखने लगा है कि इनके हटने के बाद से, इसी मुद्दे के बाद से जदयू के द्वारा उनके बड़े नेता ललन सिंह और केसी त्यागी अब खुले मन से नीतीश कुमार के उस बयान के खिलाफ बोलने लगे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभालेंगे, हमारा नेतृत्व करेंगे।
तो देखिए क्या होता है। राजनीति है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, और खासकर बिहार की राजनीति में तो कुछ भी गेस कर पाना संभव नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस भंवर से निकल पाएंगे या घुटने टेक देंगे, ये समय बताएगा। लेकिन अभी बताएं कि सबसे जद्दोजहद की जो स्थिति है वो महागठबंधन में, और महागठबंधन के सबसे प्रमुख साथी जदयू में बनी हुई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।